यही हमारा सवाल है कि क्या राम मंदिर पर सुब्रमण्यम स्वामी की पहल से तनाव भी बढ़ सकता है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय से सभी को वाकिफ किया जाएगा। firstindianews.com हमारा पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। शिवचंद साहू साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा और ये बात समझना चाहूंगा कि राम मंदिर के मसले को लेकर क्या बीजेपी की आदत में ये बात रही है कि सत्ता में आने के साथ मसला भूल जाए और फिर विश्व हिंदू परिषद ये आरएसएस का काम ये रहा है कि आपको बार बार इसको याद दिलाया जाए कि आपका कोर एजेंडा क्या है। देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और उस भावना में जैसा लोगों की अभिव्यक्ति रहती है और आस्था रहती है उसके मुताबिक बीजेपी सर्व समाज को साथ में लेके सर्वमान्य भावनाओं को लेकर के राम मंदिर बनाने में हमेशा ही सहमत रही है और प्रयास भी किया है। आज तक के प्रयासों में सर्वमान्य भावना हुई नहीं, इसलिए ये एजेंडा पूरा नहीं हो सका। लेकिन इस सारी कहानी से जो आरएसएस और दूसरे संगठनों का जो मुद्दा रहता है उस मुद्दे को बीजेपी से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। उन लोगों का अपना एजेंडा है और अपना कार्यक्रम है। चलिए, मैं अमित शाह की बात करता हूं। वो कहते हैं 370 सीटें आए तो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद के आधार पर राम मंदिर बना देंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी ताजा मुहिम, दोनों बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बीजेपी बहुमत में है, लेकिन बहुमत का मतलब ये नहीं है। बहुमत का जो फायदा होता है वो तो संसद में होता है और संसद के जरिए जो कोई एक्ट बनते हैं उनमें बहुमत की बात होती है। ये राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जो किसी अमित शाह का औपचारिक बयान नहीं है, किसी कानून में ऑफिशियल नहीं बांधा जा सकता। अमित शाह जी ने कहा है, वो लोगों की भावनाओं के मुताबिक कहा है, लेकिन अमित शाह की कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अध्यक्ष जी ऐसा चाहते हो कि संसद कोई कानून बनाए और बना करके किसी लोगों पर थोप दे। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जनता की आम सहमति उस मामले में नहीं आती है, तब तक कानून के जरिए से जो है राम मंदिर की बात जो है स्थापित नहीं की जा सकती। सुब्रमण्यम स्वामी के इस मत से कितना सहमत है बीजेपी की? सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाए कि जल्द इस पर फैसला दिया जाए और पीएम इस बात में दखल दे। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है उस मुद्दे में न्यायपालिका में पीएम दखल करे, ये तो कहीं भी जो है ना तो प्रधानमंत्री जी की मंशा है ना बीजेपी का एजेंडा है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है और एक संविधान का एक ऐसा स्वतंत्र स्तंभ है जिसमें कार्यपालिका या प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर जो है ऐसा सुझाव भी नहीं दे सकते कि इसको जल्दी सुनो या लेट सुनो। ये सुप्रीम कोर्ट को अपने तरीके से तय करना है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक सुझाव कहा जा सकता है जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिया है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी न्यायपालिका में कहीं दखल करें। गुमान सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी मुद्दों को भूल जाती है और बार बार आपका काम यही रह जाता है कि आप याद दिलाएं, क्योंकि कोर एजेंडे की बात की जाती है और ताजा मसले में सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे क्या विश्व हिंदू परिषद खड़ी है? देखो अश्विनी जी, आपने बहुत बढ़िया ये मुद्दा उठाया है और जैसा कि आपने इसमें कहा है कि भाई फिर से तो हम तब बोल सकते हैं कि जैसे हमारा जो मांग थी, जो मुद्दा था, उस पर कोई कार्रवाई हुई हो और हम दोबारा से उस मुद्दे को उठाएं। हमारा तो वही मुद्दा था और 60 साल एक ऐतिहासिक टाइम इसमें, यानी कि सुनवाई करते सब चीज हो गई, हमारे पक्ष में सब कुछ आ गया। अब आप मुझे बताइए कि आज भी कोर्ट का फैसले का इंतजार है। इन नेताओं के बयानों से इतनी निराशा होती है कि जैसे कोई राम मंदिर की किसी की चिंता नहीं है, किसी को, सबको अपने पद की चिंता है, सब अपने आकाओं को खुश करने की चिंता है। आज राम मंदिर का मुद्दा हमको विश्व हिंदू परिषद को इस टाइम पे आज हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। स्वतः ही वो काम होना चाहिए था जिसको कहकर और जिसके बिहाफ पे ये सत्ता में आए हैं। लेकिन आज ये दोबारा अगर हमको इसके लिए चिल्लाना पड़ रहा है, इसके लिए हमको जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सुब्रमण्यम स्वामी के कदम से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सहमत उस पर आपका क्या मत है? बिल्कुल हम उनके बात से सहमत है। वो सही मुद्दे को उठा रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी सही बात को कहने के लिए जाने भी जाते हैं पार्टी। आरसी चौधरी साहब, कांग्रेस का इस बार कुछ रुख खुलकर सामने नहीं आया। कांग्रेस इंतजार कर रही है, कांग्रेस देख रही है कि प्रतिक्रिया क्या होती है, या फिर यूपी चुनाव के कहीं दिल में भय है? कांग्रेस पार्टी का अपना शुरू से ही नजरिया रहा है। कांग्रेस पार्टी एक गणतंत्र देश की कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी न्यायपालिका में विश्वास करती है। जब मुद्दा ही न्यायालय के अंदर विचाराधीन है
तो इस पर इतनी जल्दीबाजी करके क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस तो ये चाहती है कि जो भाजपा जिस मुद्दों से चुनाव जीता, जिस युवाओं को गुमराह किया, 15 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में देंगे, रोजगार देंगे, मेट्रो ट्रेन देंगे, आपको ये मुद्दा भी था एजेंडे में। तो आज जो देश का जो नागरिक है उसे विकास चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। बीजेपी ये जो राम मंदिर का मुद्दा है ये 1986 से लेकर 2016 तक आ गया, जब भी चुनाव आते हैं तब से ये पिटारे से इसको निकालने की कोशिश करती है। तो मेरा कहना है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दे पे ही, चुनाव जब आए उसी टाइम ये निकाल के इस पे चर्चा क्यों करना चाहती है? हाफिज साहब, आपकी क्या राय है? सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए क्या बीजेपी का कोर एजेंडा है जो कहीं सामने आ रहा है? बीजेपी खुद ना आकर सुब्रमण्यम स्वामी को आगे ला रही है। देखिए, ऐसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी के जो बयानात पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी माननीय संसद के जो है एक सम्मानित सदस्य हैं, और इस हैसियत से अगर वो कोई बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उनको कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से पीछे से इशारा मिला है कि आप इस मसले को उठाइए, हम इसके ऊपर फिर एक पूरा मूवमेंट चलाएंगे। चूँकि हाल ही में बीजेपी को करारी शिकस्त हुई है बिहार के अंदर, और अगर यूपी के अंदर वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाती है तो अगले जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में उसका सफाया होना तय है। लिहाजा अपने उस जनाधार को बनाए रखने के लिए उसने ये मुद्दा इलेक्शन को सामने रख करके छेड़ा है, और ये इलेक्शन तक रहेगा मुद्दा। उसके बाद जो है फिर ये सर्द बस्ते में चला जाएगा, जैसा कि पिछले 2 साल से सर्द बस्ते में पड़ा हुआ था। और इस बीच में जो अमन है वो कहीं ना कहीं असर करेगा, और सियासत में उसका इस्तेमाल। लाजमी बात है कि बीजेपी का तो कोर एजेंडा ये है कि इस मुल्क के अंदर विकास की जो बात की थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के टाइम, वो एक छलावा था जो इस मुल्क के लोगों को दिया गया, और इस मुल्क के लोग उस छलावे के अंदर आ गए। असल मुद्दा वही था कि हिंदुत्व के जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, और अब वो उस मुद्दे की तरफ लौट रहे हैं, और इसको मतलब मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, यहाँ पर अमन चैन हो, यहाँ पर रहने वाले भाईचारे के साथ रहें। ये लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हालात बिगड़े रहें ताकि इनकी रोटी सिकती रहे। तो इसमें क्या गलत बात उठा दी साहब जी? ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, अब इनको इसमें सवाल अशांति लगती बीजेपी है। से था, सवाल बीजेपी से इनको था कि अशांति इस इसमें बार लगती सुब्रमण्यम है। स्वामी को राम मोहरा मंदिर की बनाया बात गया। करे, वो मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जो एक सम्मानित सदस्य हैं, अगर वो इसकी बात कर देते हैं राम मंदिर की तो असम्मानित हो जाते हैं। नहीं, बीजेपी की हुकूमत बने हुए 2 साल हो गए, अब ये इलेक्शन का मामला आते ही जो है ये मामला यूपी चुनाव के सामने साहू साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? यूपी चुनाव से प्रभावित मुहिम है कहीं पर? नहीं, ये जो राम मंदिर निर्माण की जो भी मुहिम चल रही है, ये कहीं भी यूपी चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका यूपी चुनाव पर कोई प्रभाव भी पड़ना नहीं है। और जब सर्व अनुभूति और सर्व भावना से जब काम करने की कोई बात आ रही है तो मैं सोचता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारी जगह इतने दस्तावेज आ चुके हैं कि उस स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए, और वहां पर पहले राम मंदिर था, तो मैं सोचता हूं दूसरे समाज के लोग सुब्रमण्यम स्वामी के सम्मान करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त जो बात प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं, ये बात पिछले कई सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता आ रहा है कि साहब हुकूमत जो है इस मामले की डे टू डे सुनवाई करे और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए। तो अब तक तो जो है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बात कर रहा था तब तक तो आपको कोई नहीं आया कि चलो साहब एक मसला हल होना चाहता है। अब चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी उस मसले को लेकर आए हैं तो आप कह रहे हैं कि ये मामला सही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब ये मसला उठा रहा था, लॉ बोर्ड जिस बात को उठाती थी वही बात सुब्रमण्यम स्वामी जी के मुख से निकल गई, तो आपने मुस्लिम वो कोई पर्सनल बोर्ड गलत थोड़ी हो गई। उस मांग का समर्थन क्यों नहीं किया? धीरे धीरे भावना बढ़ती है और जन भावना को देख के सुब्रमण्यम स्वामी ने इस इश्यू को आगे उठाया, और मैं सोचता हूँ सारे समाज के लोग इसे सम्मान करें। तकरीबन जो है 8-10 साल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यही मौकफ सामने आ रहा है कि इस मसले को क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के जरिए या डे टू डे सुनवाई पर कांग्रेस का क्या रुख है? मैं चौधरी जी, सुनवाई डे टू डे हो या उसके बाद में हो, उन्होंने ये डे टू डे सुनवाई के लिए उन्होंने लेटर लिखा मोदी जी को। इस पे मोदी जी को अपना बताना है कि डे टू डे सुनवाई के लिए वो क्या मोदी के रुख करेंगे। पर भी मैं बात करूंगा, नरेंद्र मोदी का रुख क्या रहेगा मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस क्या चाहती है? क्योंकि अभी जैसा कि हाफिज साहब ने भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता था, लगातार इस मांग को रखा गया। वो दौर जिसमें बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी करीब 6 साल राज करके चले गए और उसके बीच में कांग्रेस भी कई मरतबा आई, 10 साल लगातार मनमोहन सिंह जी रहे, तो दोनों पक्षों की बात जानना बेहद जरूरी है। कांग्रेस का मानना यह है कि मोदी
जब सरकार में आए, देश के अंदर चुनाव हुए, तो जनता के बीच में उन्होंने विकास के अब वादे नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता बात से क्यों करके करें? आप किए। बताइए ना, भाजपा वहां पे कांग्रेस गौण क्या थी, सोचना वहां चाह रही चुनाव के टाइम पे भाजपा गौण थी। हाँ। उन्होंने गुजरात विकास मॉडल की बात की, देश के अंदर जो जहां जहां पे गए उन्होंने गुजरात विकास मॉडल हो रहा है ना पेश विकास किया। तो क्या भाई। कांग्रेस इस मत से सहमत है विकास कि तो हो डे रहा टू डे है। सुनवाई होनी चाहिए? हाँ सर, विकास हो रहा है, दाल महंगी हो रही है, कांग्रेस सब्जी ये महंगी हो चाहती रही है कि देश के नागरिकों की तो जो बढ़ रही पहली है लोगों प्राथमिकता की। है, उसकी देश की पहली प्राथमिकता उसका रोजगार है, उसका विकास है, उसका राम अमन चैन मंदिर है, पर इसलिए बात नहीं करना है। चाहती कांग्रेस, राम मंदिर पर बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस विकास पे बात करना चाहती यही है, तो उलझा कांग्रेस के पे सारा बात करना चाहती है। ये मतलब आपने मेरे को बोला कि मैं अभी पतंग उड़ाऊंगा, मैंने कि नहीं, मैं नहीं उड़ाने दूंगा। आपने जबरदस्ती की, मैं उस चरखी का मंजा ऐसे उलझा गया और चला गया कि भाई उड़ा लो आप। अब आपसे 3 दिन तक वो मंजे की चरखी नहीं सुलझे, आप कैसे पतंग उड़ाओगे? मैंने मना भी नहीं किया और उसको ऐसे उलझा के चली गई पिछले 60-65 साल में देश की हर चीज को। साइलेंट एम्पायर बनी हुई है कांग्रेस। चलिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के के बाद लौटूंगा और इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम बातों के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी को क्या मोहरा बनाया गया है। और दूसरी बड़ी बात, राम मंदिर का मसला बीजेपी के लिए अहम है, तो ऐसे दौर में इसका रास्ता क्या कानूनी पहल के रूप में निकाला जाना चाहिए और डे टू डे सुनवाई क्या इसका रास्ता हो सकती है? छोटा सा ब्रेक, लौट रहे तुरंत राम मंदिर पर बातचीत। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी पर बहुत पुराना मुद्दा है। जब भी गवर्नमेंट में बीजेपी आती है, राम मंदिर का जो मुद्दा है उनका प्रमुख रहता है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में भाजपा गवर्नमेंट बनाने के जो सपने देख रही है, उसको लेकर ये फंडा नया राम मंदिर का उठाया। राम मंदिर का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का जल्दी आना चाहिए, जिससे देश को मालूम तो पड़े कि सही तस्वीर क्या है। भाई राम मंदिर का काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, जो सत्ता में जो पार्टी है पक्ष और विपक्ष से, बीजेपी इसको काफ़ी दिनों से उठाती आई है, राम मंदिर के मसले पर लेकर राजनीति करती आई है। तो ये राजनीति बंद हो और देश को कम से कम साफ तस्वीर आए, जो भी कुछ हो वो एक अलग बात है। और जो हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई है इस पर अंकुश लगे।